नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। मैं विकास आज अपने अगले लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, तो साथियों आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ आज ऐसा टॉपिक बात करेंगे कि मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही सरल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, सबसे सस्ता। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे जो बात करना है वो हमारा रहेगा बेसिक। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मजबूत हो, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब छोटी छोटी चीज़ अगर मेरा मजबूत हो जाए तो हमारे कहने का मतलब ये है ना कि कंफर्म है कि हर मैटर समझ में आएगा। केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, अरे क्यों नहीं आ रहा है? हो सकता है कोई कारण जरूर है कि बेसिक नहीं आता। अरे भैया मेरे जोड़ नहीं आता होगा, इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि आपको गिनती ठीक से नहीं आती होगी, है ना। बेसिकली बात यही है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री आपको तभी बढ़िया से समझ में आएगा जब आपका बेसिक बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़ बताना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है केमिस्ट्री। उसमें चीज़ बनाना है। ठीक है, कोई चीज़ को प्रिपरेशन करना है, बनाना है, कैसे बनता है और उसके बारे में जानना ये भी है कि कैसे कैसे वह अभिक्रिया करता है, रिएक्शंस कैसे करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शंस, बैकवर्ड रिएक्शन, बाद में क्या होता है, पहले क्या होता है, टाइमिंग क्या होती है। ये सारे टॉपिक हमें केमिस्ट्री में ही सीखने के लिए मिलते हैं। तो आज केमिस्ट्री का एक ऐसा पोर्शन की बात करेंगे, उसका नाम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अक्सर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लोग पीछे भागते हैं, सर फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स जैसा है, चलिए चल जाएगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी काम बन जाएगा, बट सर जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं है, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही सरल हम पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा। चलिए देखते हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। क्या होता है? कार्बनिक रसायन होता है। अब भैया मेरे जरा बात समझ लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कार्बन पढ़ते हैं और हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। अभी आप जानेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ऐसे परमाणुओं का अध्ययन करते हैं, एटम्स का अध्ययन करते हैं, मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो जरा समझो भैया मेरे क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वी कैन डिवाइडेड टू पार्ट्स, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ओपन चैन, क्या होता है, ओपन चैन, और एक क्या होता है, क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड चैन होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है ओपन चैन और एक होता है क्लोज चैन। देखिए इसको हम चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय यौगिक। और जानते हैं ना चक्रीय यौगिक ये दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक होता है समचक्री और एक होता है साथियों विषमचक्री। एक होता है समचक्री, एक होता है विषमचक्री। क्लोज चैन साइक्लिक कंपाउंड चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समचक्री, एक होता है विषमचक्री। जानते ना, ये इसको भी दो भागों में बांटा गया है ना। एक को बांटा गया किसमें? ठीक है, एलिसाइक्लिक। किसमें बांटा गया? एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक में बांटा गया। और एक को बांटा गया किसमें? एरोमेटिक में बांटा गया। ठीक है, किसमें बांटा गया? एरोमेटिक। बेंजीन का नाम सुने हैं ना, सुने कि नहीं, C6H6। तो ये कहाँ आता है ना, एरोमेटिक में ही आता है। कहाँ आता है? एरोमेटिक में ही आता है। बेंजीन का रिंग भी जानते होंगे, कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा इंटरफेस होता है ना, बोलो होता है कि नहीं? यहाँ देखो डबल बॉन्ड, इसको छोड़ेंगे यहाँ डबल बॉन्ड, इसको छोड़ेंगे यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ CH, यहाँ CH, देखो CH 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 CH, है ना। देखो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6, हाइड्रोजन भी कितना होगा? 6। तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। इसी में अर्था मेटा पैरा होता है। तो बेसिकली ये आपको नहीं सीखना है यहाँ इसकी हम बात नहीं करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा। ठीक है, ओपन चैन। साथियों देखो ओपन चैन की बात कर रहे हैं। ओपन चैन का एक नाम और है जिसे हम लोग कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं, यही तो कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब एलिफैटिक कंपाउंड्स को हम लोग इसमें क्या पढ़ना होगा? इसमें पढ़ना होगा आपको हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना होगा? हाइड्रोकार्बन पढ़ना होगा। यही तो मुझे देखना है, क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। अब जरा समझो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है?
एक होता है सैचुरेटेड, क्या होता है सैचुरेटेड, और एक क्या होता है अनसैचुरेटेड। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मैंने क्या बताया कि ओपन चैन इज कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड्स, और इसमें हमें जो बात करना है वो पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? ये दो भागों में बांटा गया, एक सैचुरेटेड, एक क्या होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसको हिंदी में भी क्या कहेंगे? इसे हिंदी में भी कहेंगे हाइड्रोकार्बन ही कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। और इसकी बात करेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे संतृप्त, क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड क्या कहेंगे? असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यही तो कहेंगे भैया मेरे, यही तो कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। देखो इतनी बात समझ में आई। और जानते हैं ना, इसमें आपको एक ही चीज पढ़ना है, ये एक प्रकार का होता है, उसका नाम क्या है? एल्केन। हिंदी में भी इसको एल्केन ही कहेंगे। और इसमें आपको कितने पढ़ने हैं? 2 पढ़ना है। एक पढ़ना है क्या? एक पढ़ना है एल्कीन, और इसको भी एक में पढ़ना है क्या? एल्काइन पढ़ना है। ठीक है ना? तो याद रखना, हिंदी में भी एल्केन कहेंगे, इसे हिंदी में एल्कीन कहेंगे, और इसे हिंदी में क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। हम आशा करते हैं इतनी बेसिक चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 2 भाग में लिख सकते हैं या बांट सकते हैं। एक होता है ओपन चैन, एक होता है क्लोज चैन। हमें बात करना है आज इस टॉपिक पर ओपन चैन एलिफैटिक कंपाउंड्स। ठीक है, वी कैन राइट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया, एक सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, जिसे एक एल्कीन, एक क्या होता है? एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक क्या होता है? एल्काइन होता है। अब देखो एक एक टॉपिक को मुझे पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एक एक चीज बेसिकली सीखेंगे तभी मजा आएगा। चलिए फटाफट नोट कर दो, इसको मिटा देते हैं, इसका कहानी खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब जरा कुछ बेसिक चीज सीख लो। देखो वर्ड रूट याद कर लो, वर्ड रूट नहीं याद करेंगे तो मजा आने वाला। परफिक्स सरफिक्स, चलो देखो क्या, अगर कार्बन 1 होता है इसका नाम क्या रखते हैं? मेथ। ठीक है, अभी बहुत मजा आएगा। कार्बन 2 रहेगा तो क्या कहेंगे? एथ कहेंगे। और कार्बन 3 रहेगा तो क्या कहेंगे? प्रोप। कार्बन 4 रहेगा तो क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। अरे बोलो भैया। और कार्बन 5 रहेगा तो क्या कहेंगे? बोलो, पेंट कहेंगे, है ना? यही तो कहेंगे, पेंट। कार्बन 6 रहेगा तो क्या कहेंगे? हेक्स। कार्बन 7 रहेगा तो क्या कहेंगे? हेप्ट, है बोलो, हेप्ट होगा। और कार्बन 8 रहेगा तो क्या कहेंगे? ऑक्ट। कार्बन 9 रहेगा तो क्या कहेंगे? नॉन। और कार्बन 10 रहेगा तो क्या कहेंगे? डेक कहेंगे। देखो इतनी बेसिक चीज है, लिख के नहीं रखना है, मुझे सामने लिखना है। तो कितना आनंद आ रहा है, कितना छोटा छोटा चीज है, याद रखिएगा। चलिए अब जरा समझो भैया मेरे, पढ़ना क्या है? सबसे पहले मुझे पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। और पहले एक चीज और समझ लो, ओपन चैन और क्लोज चैन में डिफरेंट क्या है। जैसे मान लो मैंने लिखा CH3 बांड CH2 बांड CH2 बांड CH3, हुआ क्या? लफड़ा इसमें क्या है? लफड़ा इसमें यही है कि ये और ये कैसे हैं? ओपन है, खुले हुए हैं। लेकिन मैंने अगर कुछ इस तरह बना दिया तो, ठीक है, यहाँ लिख दिया CH3 और यहाँ भी लिख दिया क्या? CH2 और यहाँ लिख दिया CH3। अब बोलो ये क्या है? ये क्लोज्ड चैन है, बंद है, ठीक है ना? इसीलिए ये क्या हो गया? इसको हम क्लोज चैन में रखते हैं, है ना? तो डिफरेंट तो जान गए होंगे, लेकिन मुझे पढ़ना क्या है? हाइड्रोकार्बन की बात करनी है। तो समझो जरा, क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की बात करनी भैया मेरे, जरा समझो। अब एक बात जानते हो ना क्या, कि हाइड्रोकार्बन को तोड़ेंगे तो 2 पार्ट में टूटेगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो से क्या निकला? हाइड्रोजन। और कार्बन से क्या निकला? कार्बन। निकला कि नहीं निकला? देखो कितना गजब है, बहुत ही सस्ता है, हम लोग बहुत सस्ता पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हाइड्रो से निकला हाइड्रोजन और कार्बन से निकला कार्बन। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब जरा समझ लो कि विच हैज कंपाउंड्स, क्या मैंने बताया कि विच हैज कंपाउंड सर्टेन ओनली आर हाइड्रोजन कार्बन, दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। यही तो कहलाएंगे ना, कब? जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलेगा। अरे भैया आप क्या ले लिए? सेव ले लिए, सेव और इसी में क्या मिला दिया? इसी में गुड़ मिला दिया, तो क्या बन जाएगा? लड़ुआ बनेगा कि नहीं बनेगा? लड़ुआ बनेगा, ठीक है ना? बना कि नहीं बना? ठीक उसी प्रकार जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलेंगे और कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे तब क्या मिल जाएगा?
हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि विच हैज कंपाउंड सर्टेन ओनली आर हाइड्रोजन कार्बन, दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। हमने क्या बताया कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। अब देखो जरा एक बात समझो, क्या इतनी बात समझ में आई होगी? अब भैया मेरे इनका दर्शन तो करो लो, ये हाइड्रोजन बेचारा है, ये कार्बन है, इसका क्या क्या जानते हो? इसका क्या जानते हो? इसका परमाणु भार 1, परमाणु क्रमांक 1 होता है कि नहीं होता है? यही तो होता है। और इसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12। ये तो जानते होंगे बेसिकली। क्या क्या जान रहे हो इसको जानो। अब ध्यान सुनो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4। बाहरी कोश में कितना आ जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। एक बात समझ लो, आपको ये अबाउ या बोरबरी नियम से आपको क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आना चाहिए। नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो आपको बना के भेजेंगे, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत, बहुत सरल, बहुत सस्ता से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया क्या कि आप ये देख रहे हैं इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, बड़ी कीमत है बाहरी कोश की। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, बड़ी कीमत है, ठीक है ना, इस समय बड़ी कीमत है। अब जरा समझो, अब भैया इतना चीज आपने जाना, कार्बन की वैलेंसी 4, संयोजकता तो मैंने बताया कितना होता है 4, और इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, और बांड भी बनाएगा, कितना बनाएगा? 4 बनाएगा, 4 ही बनाएगा, 4 ज्यादा नहीं बनाने वाला है कि नहीं। अब जरा बात समझो भैया, इसको हटाएं, इसको हटाएं, हटाएं, चलो। अब देखो ये तो समझ में आ गया होगा। अब समझो, ये वी कैन राइट 2 पार्ट्स। फर्स्ट क्या? सैचुरेटेड, क्या? सैचुरेटेड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलो भैया, संतृप्त कहते हैं। लल्ला मेरी बात समझो। और इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यही तो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, यही कहते हैं। अब समझो आगे। अब भैया मेरी एक बात समझो, क्या ये हो गया सैचुरेटेड संतृप्त, और ये हो गया अनसैचुरेटेड अनसंतृप्त। सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ध्यान समझो, विच हैज कंपाउंड्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हमने क्या बताया कि विच हैज कंपाउंड्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस फिनोमेना इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध पाया जाए, सिंगल बंध पाया जाए, सिंगल बॉन्ड पाया जाए, एकल बंध पाया जाए, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लेकिन विच हैज कंपाउंड्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस फिनोमेना इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यही तो बताए कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध पाया जाए वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लेकिन जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिया बंध पाया जाए तो वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है ना भैया। समझो जरा। अब देखो सर जी एक बात समझ लो, क्या इतनी तो बात समझ में आई, बट इनको अगर हम डिवाइड करें तो केवल 1 पार्ट में जाएगा, जिसका नाम है क्या? एल्केन नाम है। क्या नाम है? एल्केन। अच्छे समझो, जिसका नाम है एल्केन, एल्केन नाम है। थोड़ा इनको विदाई कर दें, जगह फालतू ले रहे हैं, इसको हटा दें, ठीक है। अब नोट करना है तो आप अपने हिसाब से नोट करते चलिए थोड़ा थोड़ा, तभी मजा आएगा, ठीक है। एल्केन हम क्या पढ़ रहे थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम बात कर रहे थे किसका? एल्केन का। यही तो बात कर रहे थे भैया मेरे, एल्केन। अब व्हाट इज एल्केन? एल्केन क्या है जरा समझो। एल्केन क्या है? एल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बताया मैंने? एल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस जनरल फार्मूला CnH2n+2 हियर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। यही होगा कि नहीं होगा? यही तो होगा भैया मेरे। तो n का मतलब होगा नंबर ऑफ कार्बन, कार्बनों की संख्या, और
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सफिक्स क्या लगाएंगे, क्या अनुलग्न क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, यही तो लगाएंगे, बिल्कुल यही लगेगा। मैंने क्या बताया कि एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका साधारण सूत्र CnH2n+2 होता है। n नंबर ऑफ कार्बन अर्थात कार्बनों की संख्या है। इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है और इसमें अनुलग्न एन का मतलब ANE एन का प्रयोग करते हैं। सुनो अब सूत्र समझो, कैसे समझो, अगर मैं यानी इक्वल टू क्या ले लूं, 1 ले लूं, यानी इक्वल टू क्या ले लूं, 1 1 1, तो फार्मूला क्या है, C n का मतलब 1 H है कि नहीं है, 2 गुणे यहाँ n है मतलब 1 प्लस यहाँ कितना है 2 है, कितना हो जाएगा C, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 1 के 2 और 2 2 कितना हो गया 4। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं कि कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितना है 4, 1 2 3 4 हुआ। देखो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अभी पहले बताया था कि कार्बन की वैलेंसी 4 संयोजकता 4, कार्बन की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा वो भी बनाएगा 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो कितना मजा आ रहा है। यहाँ कार्बन कितना है भैया मेरे, 1, कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, और जब कार्बन 1 रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, मेथ, क्या कहेंगे, मेथ, क्या लगाएंगे, एन, क्या हो गया, मेथेन, हुआ कि नहीं हुआ, कितना मजा आ रहा है, छोटा छोटा चीज देखो अब कितना सस्ता आ रहा है। देखो अब अगर n इक्वल टू अगर 2 ले लें तो फार्मूला रखो C n का मतलब 2H, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे n का मतलब 2 और प्लस कितना हो गया 2 और क्या आ जाएगा C2H, 2 दूनी 4 4 2 कितना हो गया 6, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, C2H 6 हो गया। अब यहाँ कार्बनों की संख्या कितना है, कार्बनों की संख्या है 2, तो 2 रहने पर क्या कहेंगे 8 और अनुलग्न लगाएंगे N तो बराबर हो जाएगा एथेन, होगा कि नहीं होगा। और अब इसको तोड़ेंगे तो कार्बन कितना है 2 है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसा क्यों, क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब एक काम करो भैया, मनमानी हाइड्रोजन जोड़ो, मनमानी जोड़ दो, जल्दी जल्दी जोड़ो, जल्दी जल्दी जोड़ दिए, चलो जोड़ देते हैं फटाफट, जोड़ दिए, जुड़ गया। अब करेंगे क्या, अब आपको याद है कि कार्बन की वैलेंसी 4, संयोजकता 4 और कार्बन की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और कार्बन जो बंध बनाएंगे या बॉन्ड बनाएगा वो भी कितना बनाएगा, 4 बनाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब ये फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध कोई एग्जाम्पल और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 और देख लीजिए फटाफट। कैसे, अगर मान लीजिए मैं n इक्वल टू लेता हूँ 5, ठीक, तो फार्मूला आप जानते हैं क्या कि Cn का मतलब 5H, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 5 प्लस 2 C5H 2 5 10 10 2 कितना हो जाएगा 12। यहाँ कार्बन की संख्या कितना है 5, तो इसका नाम होगा पेंट, क्या लगाएंगे N तो क्या हो जाएगा पेंटेन, ऐसे हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा हेक्सेन, ऐसे हेप्टेन, ठीक है, ऐसे ऑक्टेन, ऐसे नोनेन और ऐसे हो जाएगा डेकेन। एक बार बोलो, मेथ धन एन मेथेन, एथ धन एन एथेन, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन। ऐसे कितना आसान है, कितना सस्ता है। तो भैया मेरे जरा समझो, कितनी बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप इसको सीखिए। अगर ये सीख लेंगे तो हमेशा आपको मजा आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। कार्बन कितना है 5, तो सिंग कार्बन कार्बन ऐसे बनाते चले जाओ, 1 2 3 4 5। अब मनमानी हाइड्रोजन क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड करके काउंट कर लो। यहाँ देखो हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, फटाफट हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया। अब साथियों करेंगे क्या, देखो गिनो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब ये फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4, संयोजकता 4, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और जो बॉन्ड बनाएगा वो भी कितना बनाएगा 4 बनाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये बात आ गई होगी। चलिए फटाफट नोट करते चलिएगा। अब करेंगे क्या भैया, देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर लें। क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब जरा समझ लो भैया मेरे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब
मैंने बताया था कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लेकिन हमने ये भी बताया था जब कार्बन और कार्बन के बीच में द्विया बंध पाया जाए उसका नाम रखते हैं एल्कीन, रखते हैं कि नहीं। और जब जहाँ ऐसा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उसका नाम हम लोग रखते हैं एल्काइन, ऐसा कुछ रख देते हैं एल्काइन। हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा समझो एल्कीन क्या है। एल्कीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस जनरल फार्मूला CnH2n ही होगा। और हियर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब करेंगे क्या भैया, यहाँ सफिक्स अनुलग्न क्या लगाएंगे, यहाँ इन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। कितना सस्ता है। अब जरा समझो एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका साधारण फार्मूला CnH2n, हियर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। यहाँ कार्बनों की संख्या है और कार्बन के बीच में यहाँ कितने बंध पाए जाते हैं? 2 बंध पाए जाते हैं। अनुलग्न इन का प्रयोग किया जाता है। जरा समझो, देखो n इक्वल टू यहाँ 1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अगर 1 रख देंगे तो कार्बन 2 बंध से जुड़ेगा कहाँ? नहीं हो पाएगा। कोई कंपाउंड्स बन ही नहीं पाएगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ आपको n बराबर क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। n का मतलब 2, H यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2, होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा C2H 2 दूनी 4। अब जरा समझो यहाँ कार्बन कितना है? 2, और कार्बन 2 रहेगा तो साथियों क्या लिखेंगे? एथ, और क्या लगाएंगे? इन। तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। एथीन हो गया। कितना मजा आ रहा है? एथीन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कार्बन 2 है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कितने हैं? मनमानी यहाँ जोड़ दो, ठीक है। हाइड्रोजन 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 यहाँ भी जोड़ दिया। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5। गड़बड़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4, संयोजकता 4, और कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, और इसलिए कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा वो कार्बन बॉन्ड भी बनाएगा। कितना बनाएगा? 4 ही बनाएगा। अब समझो जरा भैया, करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। गिनो 1 2 3 4 5। गड़बड़ है, 1 हटाना पड़ेगा। देखो बीच वाला कभी हटने वाला नहीं है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसको भी हटा दो। 1 2 3 4, इधर हटाओ इधर हटाओ, हटा सकते हो, लेकिन ये बीच वाला हटने वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया? एथीन हो गया। अब देखो एक आध दो और देख लो। अगर n इक्वल टू, मैंने मान लीजिए 4 ले लिया ना, तो फार्मूला क्या है? CN का मतलब 4H, 2 गुणे n का मतलब 4, C4H 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। यहाँ कार्बन 4 है, 4 रहेगा तो क्या लिखेंगे? ब्यूट, और क्या लगाएंगे? इन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन, ठीक है। ऐसे ही पेंटीन, ठीक है। ऐसे हेक्सीन, फिर हेप्टीन, फिर ऑक्टीन, फिर नोनिन, उसके बाद में क्या हो जाएगा? डेकिन, ठीक है। 11 10 के बाद 11 होता है अनडेक टेट्राडेक, इससे बढ़ता चला जाएगा। अब करेंगे कार्बन यहाँ कितना है? 4, तो कार्बन 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 4 बना लिया। अब ये बताओ डबल बॉन्ड सब में होगा? नहीं, किसी एक में होगा। याद रखना, किसी एक में होगा। चाहे जहाँ चाहे यहाँ कर दो, चाहे यहाँ कर दो, चाहे यहाँ। बताओ, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। चलो यहाँ मैंने ऐसे कर दिया। अब आप मनमानी यहाँ हाइड्रोजन को क्या कर दो? ऐड कर दो। यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। फटाफट हम लोग हाइड्रोजन को क्या कर दिए? ऐड कर दिए। अब काउंट कर लेते हैं। चलो 1 2 3 4। सर जी सही है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4, संयोजकता 4, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, और ये बॉन्ड भी बनाएगा। कितना बनाएगा? 4 बनाएगा। अब इसका 1 2 3 4 5। देखो लफड़ा हो गया, इसको हटाओ। जा भैया जा, हटते हैं ऐसे। फिर 1 2 3 4। सही हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो 1 2 3 4 5, इधर भी गड़बड़। चल भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4। हुआ कि नहीं हुआ? कितना आसान है। तो ये क्या हो गया? ब्यूटीन हो गया। ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, 2 4 5 को प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आराम से हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, इसको हटाते हैं। अब बात करेंगे एल्काइन, ठीक है, अंतिम टॉपिक। अब देखो एल्काइन में क्या करेंगे, जरा समझो। एल्काइन क्या होता है, समझो। एल्काइन का मतलब, एल्काइन क्या होता है? एल्काइन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस जनरल फार्मूला CnH2n-2। और इसके बाद में कार्बन और कार्बन में 3 बॉन्ड, और इसमें क्या लगाएंगे? आयन लगाएंगे। और आपको बता दें कि हियर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, यही तो होता है। देखो अब करेंगे भैया मेरे, जरा समझो। यहाँ भी n इक्वल टू, अगर 2 रख के देखो फटाफट,
तो हो जाएगा C, N का मतलब 2H, 2 गुणे 2 माइनस 2, तो C2H, 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 2, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ कार्बन 2 है तो जहाँ कार्बन 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे एथ, और क्या लगाएंगे आइन, क्या हो गया एथाइन हो गया। ठीक ऐसे ही हो जाएगा प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन, फिर हेक्साइन, आगे हेप्टाइन, फिर ऑक्टाइन हो जाएगा, नोनाइन और डेकाइन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब देखो कार्बन 2 है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सर जी ये क्या कर दिए, अरे भैया एल्काइन है तो कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड होगा। अब मनमानी अगर हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दोगे तो गिनो जरा, हाइड्रोजन मनमानी ऐड कर दिए तो 1 2 3 4 5 6, हट भैया 1 2 3 4 5 हटाओ यहाँ से, तो 1 2 3 4 सही है, फिर 1 2 3 4 5 6, चल भैया हटो यहाँ से 1 2 3 4 5, इनकी भी विदाई 1 2 3 4 फिट है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 संयोजकता 4, इनके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, इसलिए यह बॉन्ड भी बनाएगा, कितना बनाएगा 4 बनाएगा। तो कितना आसान है, बेसिकली आप कर सकते। एक दो और देख लो, नहीं कहोगे सर जी ये छोटा छोटा बता के भाग रहे हो। चलो C3 हो, अगर क्या हो मैं n इक्वल टू 3 ले लूँ तो हो जाएगा C n इक्वल टू 3H, 2 गुणे n का मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 2, C3H 2 तिहाई 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, यही तो आएगा ना। अब करेंगे क्या भैया जरा समझो, क्या करेंगे अच्छे समझो। अब यहाँ एक बात क्या है, कार्बन 3 है तो कार्बन 3 के लिए लगाएंगे प्रोप, और क्या जोड़ेंगे आइन, क्या हो गया प्रोपाइन, होगा कि नहीं होगा, होगा। कार्बन 3 है तो कार्बन कार्बन कार्बन। अब यही मामला यहाँ भी फंसा कि सब में ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं बाबा नहीं, कहीं भी लगा दो, एक जगह लगाना है तो चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ मैंने क्या जो ऐड कर दिया हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन को मैंने ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे गिनो 1 2 3 4, देखो 1 2, ये तो ठीक है 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 5 6 गड़बड़ है हटाओ। अब 1 2 3 4 5 अभी भी गड़बड़ है, एक और हटा दो, 1 2 3 4 अब सही है, 1 2 3 4 5 6 अभी भी गड़बड़ है ना, 1 2 3 4 5 अभी भी तो गड़बड़ है, 1 2 3 4 सही है। अब देखो ये बन गया, हाइड्रोजन 4 है तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन भी 4, कार्बन 3 है तो कार्बन 3। तो कितना बेसिकली था, कितना मजा आ गया। तो ये बेसिक था साथियों, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ अगर आपको बेसिकली आता रहेगा ना तो आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग IUPAC बात करेंगे, ठीक है ना, IUPAC बात करेंगे तो उसमें भी बहुत मजा आएगा। सपोज करिए ऐसे मिल जाएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल और भी ले लेते हैं कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, देखो हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको काउंट करो, चाहे जिधर से गिनो, 1 2 3 4 5, यहाँ कितना आया कार्बनों की संख्या 5, तो पेंट, और कहाँ सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे N। जहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा हमेशा वहाँ N लगेगा, जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ इन लगेगा, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड साथ में रहेगा वहाँ क्या लगाएंगे आइन लगाएंगे। तो साथियों ये बेस छोटा चीज़ है। तो अब IUPAC नाम पढ़ेंगे तो इसका भी रूल्स हम बताएंगे, ठीक है, कि किधर से पहले ब्रांचिंग कहाँ से इसको काउंट करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।